Fayol's description, the phrase to foresee and plan primarily highlight which managerial responsibility. यानी जो हेनरी फ्योल थे, हेनरी फ्योल ने एक फ्रेज दिया था, फोरसी एंड प्लान नाम का फ्रेज दिया था। अब आपको बताना है कि जो उन्होंने फ्रेज दिया था ये मेजर तौर पे किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनोट करता है, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात की जाए एलोकेटिंग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द करंट परफॉर्मेंस। हेनरी फ्योल ने जो दिया था, फ्रेज दिया था, उसका मेजर पर्पस ये हो रखा था कि आपको करना है, एग्जामिन करना है। ठीक है, आपको मेजर तौर पे क्या करना है, आपको एग्जामिन करना जो सिचुएशन चल रही है। ठीक है, हेनरी फ्योल ने जो फ्रेज दिया था उसका मेजर तौर पे था एम्फेसाइज करने की बात की गई थी, जोर दी गई थी, यानी आगे देखने की बात की गई थी। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि जो मैनेजर है फ्यूचर में क्या कंडीशन हो सकती है। बेशक अभी प्रॉफिट है लेकिन तो जरूरी कि मार्केट कभी एडवर्स सिचुएशन में नहीं जाएगा। भाई अगर पॉजिटिव साइड है मार्केट का तो नेगेटिव साइड भी तो हो सकता है ना। तो मैनेजर को क्या करना है, फ्यूचर कंडीशन को एनालिसिस करना है और उसके रिगार्डिंग भाई फ्यूचर में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग उसे कोर्स ऑफ एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट करने की बात कहीं से नहीं होगी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करने की बात कहीं से नहीं होगी, ना ही कंट्रोल डेविएशन की बात होगी, क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल अलग फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये जो फोरसी एंड प्लान है ये प्लानिंग का फंडामेंटल एलिमेंट हो रखा है। ठीक है, किसका एलिमेंट है, ये मेजर तौर पे प्लानिंग का फंडामेंटल एलिमेंट हो रखा है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट करने की बात भी नहीं आएगी, स्ट्रक्चर्ड ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स स्ट्रक्चर मेंटेन करने की बात नहीं आएगी, मॉनिटर और करेक्टिंग डेविएशन भी नहीं आएगा। लेकिन राइट आंसर क्या है, एग्जामिन किया जाए फ्यूचर और फ्यूचर कंडीशन को और उसके बेसिस पे आपका प्लान यानी कोर्स ऑफ एक्शन मेंटेन किया जाए।